हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सी टेट के मैथ के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैथ का पेपर 1 का सिलेबस कैसा होता है और पेपर 2 का सिलेबस कैसा होता है, दोनों के सिलेबस के बारे में अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता ही होना चाहिए। और बात करेंगे साथ ही कि भाई किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। और भाई सीटेट की क्लासेस जल्दी इसी चैनल पर DLL स्टडी सेंटर पर स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, उसका पेपर 2 की बात करेंगे। देखो, पेपर 1 होता है सीटेट में क्लास 1 से लेकर के 5th तक की टीचिंग के लिए। तो अगर आप 1st से लेकर 5th तक का टीचर बनना चाहते हैं, तो चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, सीटेट होता है सेंट्रल लेवल का, तो किसी भी स्टेट से आप हो इंडिया में, तो पेपर 1 आपके लिए है। नंबर सिस्टम, आपने क्लास शुरू से लेकर के अब तक जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसी के बारे में, संख्या पद्धति, चाहे अभाज्य संख्या हो, सम संख्याएं हो, ये सब इन पर आधारित सवाल, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, इसको कहा जाता है सरलीकरण, मतलब जो बोर्ड मैथ्स का रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, भाग हुई हो, कुछ इस तरह के सवाल इसमें होते हैं। तीसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब जोड़ना और घटाना। अब जोड़ना घटाने का मतलब ये नहीं है कि भाई 2 और 5 को जोड़िए, ठीक है, 3 और -5 को जोड़िए, ये नहीं होता जोड़ने घटाने का मतलब। आप कंपटीशन लेवल में हैं तो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें किस तरह से आपको सवाल बनाने हैं वो सब इसमें पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में, तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवीज़न में ऐसा सवाल नहीं आता कि भाई 32 की 420 से गुणा करो, ठीक है, ऐसे सिनेरियो आपको बनाने होंगे जिससे इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि भाई एक मजदूर एक दिन में 50 ईंट ढोता है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है लैंग्वेज वाले वो आपके मल्टीप्लाई और डिवीज़न में आएंगे। डिवीज़न में इसको कि एक हिस्से को इसमें कितना बांटा जाए कि सब पे बराबर बराबर आए, किसी पर 4 गुना आए, इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं वो भाग के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 फ्रैक्शन तथा डेसिमल, भिन्न तथा दशमलव। तो फ्रैक्शन का मतलब, अब फ्रैक्शन से मतलब जैसे 2/5 की फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। अब ये भी कह दिया सकता है कि भाई इसको दशमलव में बदलो, ठीक है, इसको इससे भाग करो, ये भी हो सकता है कि इसमें जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि लंबा सा सवाल दे देंगे, ठीक है, और फ्रैक्शन में भाग भी हो सकती है, घटा भी हो सकती है। तो फ्रैक्शन और दशमलव में कुछ भी आ जाए वहाँ पर आपको ये करना ही होता है। नंबर 6 पर फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 100 का और 30 का एलसीएम निकालो, आप ऐसे निकालने बैठ जाएंगे। मैं कहूँ आपसे 100 का और 30 का एचसीएफ निकालो, आप इस तरह से निकालने बैठ जाएंगे, गुणनखंड भी आप कर देंगे। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, उसमें कुछ कंडीशन ऐसी करनी होंगी कि मान लो पूछ लेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 से भाग देने पर सदैव 12 शेषफल बचे, कुछ इस तरह के, उसमें आपको एलसीएम तो निकालना ही होगा। मतलब वो वहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे क्वेश्चन में कि भाई एलसीएम निकालना ही है, क्वेश्चन के सेंस को समझ के आपको एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ जो भी निकालना होगा, और उसके बाद आगे का भी काम होता है, उसमें जो जुड़ेगा 5 या घटेगा, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो सेम टू सेम एचसीएफ एलसीएम नहीं आता है। अगला परसेंटेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इन पर आधारित सवाल आएंगे। परसेंटेज जैसे 15 का 100%, 15 का 20%, तो इस तरह से 15 का 20%। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ऐसा नहीं आता है, इससे थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल आता है। उसके बाद प्रॉफिट, लाभ हानि वाले सवाल ये आते हैं। दुकानदार ने इतने रुपए की ये साइकिल खरीदी और इसको इतने रुपए में बेच दी, कितनी प्रतिशत लाभ हुआ, कितनी प्रतिशत हानि हुई। टाइम, समय के सवाल, अब समय, चाल, दूरी, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। वेट, मनी एंड मेजरमेंट, वजन, धन, मापन, ठीक है, वजन, धन और मापन, इस तरह के सवाल जो हैं वो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं कि भाई एक ईंट का वजन इतना है, ठीक है, इस तरह से। ज्योमेट्री में ज्यामिति वाले सवाल आते हैं। उसके बाद 11वां मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होता है मापन, मापन इकाई वाले, ठीक है, जैसे कि धारिता वाले क्वेश्चन, शंकु, क्यूबॉइड वाले, इस तरह से। पैटर्न्स, ये मॉडल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। डाटा हैंडलिंग, इसमें पाई ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, ठीक है, ग्राफ होते हैं। मिससेलेनियस मतलब मिश्रित, मतलब किसी भी अभी तक आपने
क्लास लेके 1 से लेकर के जितना 5 तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी आ सकता है। और मिश्रित का कहने का मतलब ये भी है कि जो टॉपिक कॉमन है आपके पढ़ाने के लिए बच्चों को और वो इन 13 में नहीं आ पाया है तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये था आपका पेपर 1 का सिलेबस सीटेट का। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। तो पहला है नंबर सिस्टम, मैंने आपको बता दिया है। एलसीएम एचसीएफ ये भी बता दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है, ये भाग से संबंधित सवाल होते हैं, जैसे 3:2 इस तरह क्वेश्चन इसमें बनते हैं। उसके बाद प्रतिशत मैंने आपको भी बताया है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट, इसमें कुछ इस तरह के सवाल होते हैं कि एक दुकानदार ने 50 किताबें खरीदी और उसने उनको 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बताओ उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। परसेंट में दिया गया है और रुपए में पूछा है। डिस्काउंट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि भाई रजत ने एक पुस्तक खरीदी 100 रुपये की, उसने उसको 80 रुपये 20 रुपये की छूट मिली उसे, तो कितने रुपए का डिस्काउंट उसे मिला, कितने परसेंट का, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, बॉडमास का नियम, या किसी को भी सरल करना, जैसे ये 15 है और ये 3 है, इसको सरल करना है काट पीट कर, कुछ भी, ये सिंप्लीफिकेशन बॉडमास भागुयोग वाले, वो सब सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल तथा घनमूल। अब वर्गमूल और घनमूल, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वर्गमूल घनमूल ही होंगे, वर्ग का भी सवाल पूछा जाएगा, घन का भी पूछा जाएगा, और ऐसे सवाल जिसमें वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन का यूज होता है वे सभी सवाल इसमें पूछे जाएंगे। अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई 100 का वर्गमूल निकाल दो, ठीक है, 80 का घनमूल निकाल दो, ये नहीं पूछे जाएंगे। इन पर आधारित जितने भी लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल वाले, वो सब इसमें आएंगे। आपको वहाँ से पता करना पड़ेगा कि इसमें घनमूल निकलेगा या स्क्वायर रूट निकलेगा। उसके बाद सर्ड्स एंड इंडिसेस, ये होती है करणी सूचकांक वाली, इसमें घाताएं होती हैं, घात, ठीक है, घातांक। उसके बाद 9वां सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, ये आपको करना होता है। इस पर सवाल वही होते हैं ब्याज वाले। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद 11वां फैक्टर, ये गुणनखंड, ये आपको बता दिया। गुणनखंड किसी के भी हो सकते हैं, चाहे बीजीय हों, XY वाले, या संख्याओं के हों, प्राकृतिक संख्याओं के, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद फैक्टर, गुणनखंड। अलजेब्रा होते हैं जैसे X, Y, Z, ABCD, इनसे संबंधित जितने भी सवाल हैं, जैसे पूछ लेंगे आपसे कि भाई x² - 5x में से -2x को घटाइए, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आसान से पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में तो आसानी क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद मैंसुरेशन, मापन, ठीक है, मापन में क्या होता है कि शंकु, कोण, धारिता, वॉल्यूम, ये सब होते हैं। ज्यामिति में थोड़ा आपकी रेखाएं वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज्यामिति प्रैक्टिकल समझ के तरीके से ऐसे क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो उम्मीद है आपको सीटेट का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब आपको करना क्या है, तैयारी में जुट जाना है। और भाई डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है DLED स्टडी सेंटर, ठीक है, DLED स्टडी सेंटर, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे। हमारे बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो भाई सीटेट की तैयारी आपको करनी है और यूट्यूब चैनल DLED स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।